क्या तुमने कभी सोचा है, जब ये सांसें थम जाती हैं तो हमारे साथ क्या होता है? हर इंसान भीतर से यही पूछता है, मरने के बाद क्या होगा और क्या मोक्ष सच में संभव है? इसके लिए गीता का उत्तर बहुत कठोर है। मरने के बाद ये शरीर तो यही मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जो अंदर है, वो आत्मा, वो कहाँ जाती है? क्या वो कहीं मुक्त होती है या फिर जन्म और मृत्यु के जाल में फिर से फंस जाती है? भगवद गीता कहती है, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है। मृत्यु तो बस एक पुराने कपड़े को उतारने जैसा है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। मित्रों, हम सब ने कभी न कभी किसी अपने को खोया है। उस समय जब प्राण शरीर से विदा लेते हैं, समय जैसे ठहर जाता है। मन कहता है, अब यह व्यक्ति कहाँ गया? क्या सब समाप्त हो गया? मन में बहुत पीड़ा होती है और मन दुखी हो जाता है। इसके लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस आत्मा के लिए तू शोक कर रहा है, वह कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है। मृत्यु केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो सोचो, अगर आज मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आ जाए, क्या तुम तैयार हो मोक्ष के लिए? या फिर एक और जन्म तुम्हारा इंतजार कर रहा है? पर जब तक मनुष्य अपने कर्मों, इच्छाओं और मोह में उलझा रहता है, तब तक वो पुनर्जन्म के बंधन में बंधा रहता है। अब हम हर दिन कुछ न कुछ खोते हैं, जवानी, रिश्ते, समय, अवसर, पर मृत्यु ही वो क्षण है जब हम अपने अहंकार को खोते हैं। और जब अहंकार समाप्त होता है, आत्मा अपनी असली पहचान की ओर लौटती है। आइए सोचें, हम हर दिन जीवन के लिए दौड़ रहे हैं, पैसा, मकान, संबंध, नाम, शोहरत, पर क्या हमने कभी समझा कि यह सब माया है, अस्थाई है? यह सब एक क्षण में यह सब छिन सकता है। फिर क्या बचता है? केवल वह चैतन्य जो तुम्हारे भीतर था, तुम्हारा आत्मस्वरूप। जब तुम लोभ, क्रोध या अहंकार में आ जाते हो, जैसे कि रावण था, तो तुम खुद अपने मोक्ष से एक कदम दूर चले जाते हो। और जब तुम सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलते हो, तो तुम्हारे सारे बंधन धीरे धीरे टूटने लगते हैं और तुम परमात्मा की शरण की ओर बढ़ते हो। कहा जाता है, मृत्यु बड़ी पीड़ादायक होती है, इसके आने पर पीड़ा बहुत होती है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, मृत्यु का क्षण बड़ा पीड़ादायक होता है, तो क्या कोई उपाय है? श्री कृष्ण कहते हैं, उपाय मृत्यु को आसान बनाना नहीं, मृत्यु चक्र से पार होना है। अंतिम समय में इंद्रियों के द्वार संयमित कर, मन को वश में करके, प्राण की चिंता किए बिना उस परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम का जप करो, तो साधक मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। यह उपाय इतना सरल है कि अंतिम क्षण में ओम केवल शब्द नहीं, समस्त वेद मंत्रों का बीज है, सृष्टि और ज्ञान का उद्गम बिंदु है, साधना की सिद्धि का केंद्र है। जीवन भर ओम का अभ्यास मन को प्रकाशमान रखता है और अंतिम क्षण में अगर ओम के सहारे स्मरण हो जाए, तो जीव और परमात्मा का मिलन अत्यंत आनंददायक होता है। मुक्ति का द्वार यहीं खुलता है। शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र भाष्य में संकेत देते हैं, मरण पीड़ा सैकड़ों बिच्छुओं के डंक सी तीव्र कही गई है। दृष्टि धुंधली होती है, यमदूतों का भीषण स्मरण भय पैदा करता है, जीवन भर के पाप संस्कार के कारण कंठ सूख जाता है और भगवान का नाम तक स्मरण नहीं होता। इसलिए आवश्यक है जीवन भर अभ्यास, नित्य ओम का जप, ईश्वर स्मरण, इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म और मनोनिग्रह। इन्हीं से अंतिम क्षण में सहज स्मरण संभव होता है। अभ्यास वर्जित चित्त घबराहट में नीचे खींच जाता है, अभ्यास युक्त चित्त सहज ऊपर को प्रवाहित हो जाता है। मोक्ष कोई दूर की वस्तु नहीं, यह वही क्षण है जब चित्त ईश्वर में स्थिर होकर जन्म मरण से परे हो जाता है। ओम उस द्वार की कुंजी है और निरंतर अभ्यास उस कुंजी को धार देता है। अपने जीवन में आज से ही यह साधना आरंभ करें और इस ज्ञान को कम से कम 5 लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि सुख और ज्ञान बांटने से बढ़ते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, किसी एक मार्ग से शुरू कीजिए, धीरे धीरे चारों का मेल जीवन में उतरता जाता है। कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म मतलब है अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, पर फल की पकड़ छोड़ देना, सेवा करना, पर मेरा मेरा नहीं बनना। रोजमर्रा में यही होता है,
घर काम, नौकरी, समाज सब करते हुए मन में याद रहे हक सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं, तो अहम और लोभ हल्के होते हैं और भीतर शांति जमती है। ऐसे कर्म से मन साफ होता है और मोक्ष की तैयारी पक्की होती जाती है। कैसे करें? जिन्हें मदद की जरूरत है उनकी सेवा करें, अपने काम का श्रेय बांटें, परिणाम जैसा भी हो सीख लेकर आगे चले। यह अभ्यास धीरे धीरे मैं कर्ता की पकड़ ढीली करता है। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण, यह रास्ता दिल का है। ईश्वर को अपना मानकर प्रेम करना, नाम जप, कीर्तन, प्रार्थना और रोजमर्रा में भी तेरी ही याद बनाए रखना। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने कहा, मुझ में मन लगा, मुझ में भक्ति कर। जब प्रेम गहरा होता है तो डर, अकेलापन और आसक्ति पिघलती है और मन खुद ब खुद ईश्वर में टिकता है। कैसे करें? सुबह शाम थोड़ी देर नाम स्मरण, दिन भर में छोटे छोटे क्षणों पर धन्यवाद या जय श्री कृष्ण कहना, हर काम पहले भेंट करना, ये भी तेरे लिए। ज्ञान योग, सही समझ, सही दृष्टि, यह विवेक का मार्ग है। मैं देह नहीं चेतना हूं जैसी बातों को सुनना, सोच समझ कर मनन करना और ध्यान में उस सत्य को जीना। जब सही पहचान बनती है तो दुख सुख, मान अपमान पर पकड़ ढीली होती है और भीतर स्थिरता आती है। यही मुक्ति की जड़ है। राजयोग, मन पर साधना, यह ध्यान अभ्यास का मार्ग है। शरीर, सांस, इंद्रियाओं और मन को अनुशासन मिलाकर ध्यान में ठहरना। जब मन संभलता है तो स्वाभाविक शांति, एकाग्रता और साक्षी भाव आता है। यही अनुभव भीतर की स्वतंत्रता का स्वाद देता है। एक संत और एक गांव की कहानी। एक संत थे, बहुत सरल, सहज, मुस्कुराते हुए। लोग पूछते, बाबा मोक्ष कैसे? वे कहते, पहले मृत्यु को समझो, फिर जीवन को। एक दिन संत अपने शिष्य के साथ एक सूखे तालाब के पास बैठे थे। शिष्य बोला, गुरुदेव बताइए, मृत्यु के बाद क्या? संत बोले, पहले यह समझो कि मृत्यु के समय मन कैसा हो, क्योंकि उसी दिशा में अगली गति है। फिर बोले, चलो आज कथा से समझते हैं। शिष्य का स्वप्न जीवन। संत ने शिष्य की आंखों पर हाथ रखा। शिष्य जैसे किसी और संसार में पहुंच गया। उसने खुद को एक छोटे गांव में देखा। मिट्टी का घर, आम का पेड़, मां का स्नेह। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, व्यापार किया, विवाह हुआ, बच्चे हुए, समृद्धि आई। उसे लगा यही सुख है, यही लक्ष्य। पर धीरे धीरे चिंता, ईर्ष्या, भय और असुरक्षा उसे घेरने लगी। कभी धन का लोभ, कभी मान का मोह, कभी रिश्तों का नियंत्रण। वह दौड़ता रहा पर भीतर खाली। एक रात भीषण बाढ़ आई। वह एक हाथ में बेटे, दूसरे हाथ में बेटी, कंधे पर शिशु और संग में पत्नी, सब लेकर भागने लगा। लहरें बढ़ी, शिशु छूट गया, फिर बेटा, फिर बेटी, अंत में पत्नी भी। वह तट पर गिर पड़ा, रोता रहा, मिट्टी में लौटता रहा। उसी क्षण किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वत्स, जल कहाँ है? आधा घंटा हुआ, तुम पानी लाने गए थे। शिष्य चौंका, ये तो संत की वाणी। अभी अभी तो वह जन्मा, बड़ा हुआ, विवाह, बच्चे, बाढ़, लेकिन यहां तो आधा घंटा ही बीता। संत मुस्कुराए, यही तो माया है। और इसी माया में उलझकर मन मूल लक्ष्य से भटकता है, माया से मोक्ष तक। दिशा बदलने का निर्णायक क्षण। संत बोले, देखा वत्स, मन जिस वस्तु को स्थायी मानता है वही सबसे पहले बदलती है। जो बदलता है वह माया है, जो न बदले वही सत्य है। मृत्यु के बाद मोक्ष का अर्थ है मृत्यु के समय मन सत्य में स्थित हो। यह संभव कैसे? जीवन भर अभ्यास से, क्योंकि अंत में वही स्मरण आता है जो जीवन भर जपा गया। गीता का संकेत, अंत समय का स्मरण। संत ने शिष्य से कहा, अंत समय में मन जहां लगेगा, प्राण उसी दिशा में बह जाएगा। इसलिए मार्ग यह नहीं कि मृत्यु के समय कोई चमत्कार हो जाए। मार्ग यह है कि आज से, अभी से मन को एकाग्र कर सत्य में टिकाओ। गीता बताती है, प्रयाण काल में अचल मन, भक्ति युक्त चित्त और भ्रूमध्य में प्राण का आरोहण, यह भगवत प्राप्ति की राह है। इसका अभ्यास जीवन में ही होता है। प्राणायाम, ध्यान, जप और निस्वार्थ सेवा के संग। दो पथ, लौटना और न लौटना। संत बोले, जीवन की गति दो प्रकार की कही गई है। एक वह जहां योगी ब्रह्म प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, और दूसरा जहां काम कर्मों के फल भोग कर फिर लौटा दिया जाता है। समय, काल और अंतः स्थिति का सम्मिलित प्रभाव दिशा तय करता है, पर सबसे प्रमुख तत्व है चित्त की स्थिरता और स्मरण की शुद्धता। गुरु और गृहस्थ, मोक्ष की साधना। घर आंगन में शिष्य ने पूछा, गुरुदेव
क्या मोक्ष के लिए घर छोड़ना होगा? संत हंसे, नहीं वत्स, मोक्ष वैराग्य के कपड़े से नहीं, वैराग्य के चित्त से मिलता है। घर में रहकर अपने धर्म को सत्कार्य से निभाते हुए, फल आसक्ति छोड़कर, ईश्वर स्मरण करते हुए, सेवा और सत्य में टिक कर भी मोक्ष के योग्य बन सकता है। यही गीता का योग, निष्काम कर्म, भक्ति, ज्ञान तीनों का संगम। गीता का निष्कर्ष मोक्ष संन्यास योग। गीता के अंतिम उपदेश मोक्ष संन्यास योग में स्पष्ट है। कामनाजन्य कर्म त्याग नहीं, बल्कि कर्म फल की आसक्ति का त्याग और निरंतर ईश्वर समर्पण। यही संतुलित कर्म, भक्ति और ज्ञान का मिलाप साधक को स्वतंत्र करता है। मोक्ष कोई दूर की मंजिल नहीं है, वो उसी पल शुरू होता है जब तुम ये पहचान लेते हो कि मैं यह शरीर नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं तो केवल आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश है। यही समझ, यही जागृति मोक्ष का द्वार खोल देती है। मृत्यु के बाद मोक्ष तभी मिलता है जब जीवन में तुम्हारे कर्म शुद्ध हो जाए, जब तुमने किसी को कष्ट न दिया हो, जब प्रेम और सेवा तुम्हारे जीवन का आधार बन जाए और जब तुम्हारा अहंकार मिट जाए। तब यमराज नहीं आते दंड देने के लिए, तब प्रकाश का द्वार खुलता है और आत्मा अपने घर, अपने परम शांति के लोक की ओर प्रस्थान करती है।